मैं क्या मैं क्या मेरी औकात क्या। मैं क्या मेरी औकात क्या, मुझे जिंदगी ने बता दिया। मैं क्या मेरी औकात क्या, मुझे जिंदगी ने बता दिया। सूखा हुआ सा एक पात हूँ, सूखा हुआ सा एक पात हूँ, हवा ने मुझको उड़ा दिया। मैंने हाले दिल बता दिया, मैंने हाले दिल बता दिया, किस्सा अपना सुना दिया। मैंने हाले दिल बता दिया, किस्सा अपना सुना दिया। रातों में तन्हा जला हूं मैं, रातों में तन्हा जला हूं मैं, जो सुबह हुई तो बुझा दिया। क्यों पीछे मुड़ के देखना, क्यों पीछे मुड़कर देखना, ये संदेशा किसको भेजना। क्यों पीछे मुड़कर देखना, ये संदेशा किसको भेजना। मुझे याद करेगा, मुझे याद कोई करेगा क्यों, मुझे याद कोई करेगा क्यों, मैंने खुद ही को मिटा दिया। कहाँ कहाँ का सफर किया, कहाँ कहाँ का सफर किया, कई बार मर मर कर जिया। कहाँ कहाँ का सफर किया, कई बार मर मर कर जिया। मेरी हसरतें तो जवान हैं, मेरी हसरतें तो जवान हैं, मुझे क्यों चिता पे लिटा दिया। अब देखिए, यहाँ से किस्सा पलट जाता है, कहानी बदल जाती है। मेरी हसरतें तो जवान है, मुझे क्यों चिता पे लिटा दिया। पूरी गजल आपको सुनाऊंगा बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले बात आती है मैं क्या मेरी औकात क्या, जिसे हम कहते हैं मैं। इससे सारा मेरा पैदा होता है। मैं जरूरी है, सामाजिक जरूरत है, व्यवहारिक सत्य है ये। लोगों के बीच में रहना है तो मैं, तू, तुम, वो, ये सब होता है। लेकिन जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई है ही नहीं चारों तरफ, आप अकेले होते हैं, तो मैं का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई उपयोगिता भी नहीं रहती है, क्योंकि कोई तू है ही नहीं। इसलिए अध्यात्म दिशा में, अध्यात्म के मार्ग में जब व्यक्ति को, इंसान को अपनी खोज करनी होती है, तो उसे अकेला होना अनिवार्य हो जाता है, कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं तो, ताकि वह अपने बोध से, अपने होने के बोध से भर जाए। क्योंकि जब भी हम दूसरे के साथ होते हैं, आसपास होते हैं लोग, तो तू के कारण मैं सघन होने लगता है। और जब कोई तू नहीं होता, तुम नहीं होते हैं, वो नहीं होता है, उसका मतलब अन्य नहीं होता है, कोई भी दूसरा हो, पर नहीं होता है, तो धीरे धीरे स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति सचेत रहा और वाकई में अपने आप को जानना चाहता है, तो उससे ये सहयोगी हो सकता है। बड़ी प्रौढ़ता चाहिए इसे। प्रैक्टिकली एक प्रयोगात्मक रूप से हम ये साधना कर सकते हैं, लेकिन मन की बड़ी पुरानी आदतें हैं। मैं पहाड़ों में भी रहा हूँ, गुफाओं में भी रहा हूँ, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक यात्राएं की, और भी कई भारत में कहाँ कहाँ मैं भटका हूँ, अकेला भी भटका हूँ। और फिर रात आ जाती थी, शाम आ जाती, तो कहीं आश्रय लेना होता था, तो कहीं साधुओं के डेरे पे, किसी आश्रम में, किसी ऐसी वैसी जगह पे, छप्पड़ हो या छोटा मोटी जगह हो, तो वहाँ अगर दूसरे लोग हुए हैं तो उनके साथ उठना बैठना, सत्संग हो जाता था, तो पता चलता था कि वो त्यागी हैं, उन्होंने 20 वर्ष से त्याग दिया संसार। कोई बोलता मैं 40 बरस हो गए, कोई हमसे भी बड़े बुजुर्ग होते थे। हाँ, तो वो बोलते हैं जी हम तो बचपन में ही सब संसार वगैरह छोड़ के महात्मा बन गए। लेकिन अगर उनके साथ ज़्यादा सत्संग करो, थोड़े दिन रुक जाओ, 2-4 दिन, तो फिर पता चलता है कि अभी संसार छूटा नहीं है। तो खैर बात लंबी ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तलाश करनी हो, स्वयं को जानना हो,
तो किसी ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, परमात्मा की, मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, किसी की ज़रूरत नहीं, ना किसी धर्म ग्रंथ की ज़रूरत है। अगर सदगुरु मिल जाए, बुद्ध पुरुष मिल जाए, ओशो जैसा जैसे हमें मिल गया तो बात अलग है। अगर वो ना मिले तो पंडित पुजारियों से, मौलवियों से, पादरियों से बच के रहना, और अपने आप पर लौट के आना हो तो अकेले होना जरूरी है। अकेलेपन से घबराता हो मन, भयभीत होता हो, तो फिर साधना की ज़रूरत है। कोई ध्यान साधना, बहुत सारे उपाय हैं, उनकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे यहाँ। अभी अभी जो हाल हुआ है, जिससे मुझे याद आ गई एकदम से, मेरी हसरतें तो जवान है, मुझे क्यों चिता पे लिटा दिया। ये जो भयंकर आग लगी है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में, अभी 2-3 दिन से मेरा खाली वही खबर चल रही है। तो मैं जब भी देखा तो 2, 5, 10, 100, 200 नहीं, हजारों, पता नहीं 40,000 एकड़ जमीन, उससे भी ज्यादा होगी। कितने लाख लोग, उनको अपना घर बार सब छोड़ के भागना पड़ा। तो मुझे याद आने लगी कि कैसे कोई सामान उठा के भागेगा, जितना कीमती। और वो जो एरिया था, जो जगह थी जहाँ लोग रहते थे, उस एरिया में वो मिलियनेयर थे, सारे रईस लोग थे, मशहूर लोग थे, जो फिल्मों के, हॉलीवुड के, और जितने भी दुनिया भर के रईस या अमेरिका के श्रीमंत, हाई क्लास, हाई फाई सोसाइटी, जिनके पास 2-5 नौकर तो होते ही हैं, 2-2, 4-4 गाड़ियाँ होती है, स्विमिंग पूल होता है, बंगला, सारे बंगले वाले, कोठी वाले। वहाँ पैदल रहने वालों का कोई उपाय नहीं लगता, शायद 2-4 हमारे जैसे। ऐसे लोगों को जब भागना पड़ा तो क्या साथ ले जाता व्यक्ति? अपनी जान, जो सबसे प्यारी है इंसान को। सब चला जाए लेकिन जान बच जाए, तो अपनी जान बचाकर भागे लोग। अब वो बस्ती इस तरह उजड़ गई है, आग और हवा इतनी तेज चली है, आग की लपटें ऐसी है कि उसे बुझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, दमकल विभाग है, फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं, एरोप्लेन से भर भर के। तो मैंने वो देखा, तो देखते देखते मुझे कुछ पुरानी याद आने लगी कि ये लोग कब से वहाँ बसे थे, इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया, वहाँ धन किया, उनके पहले वहाँ कौन था। तो मन ही मन में बहुत सारी जो पुरानी फिल्में देखी थी, कई किताबें पढ़ी थी हमने, कि वहाँ अगर रूट कॉज देखा जाए, अगर हमारा जो कर्म का सिद्धांत है, एक तो होता है व्यक्ति का कर्म, व्यक्तिगत कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिएक्शन होता है, फल मिलता है कर्मों का। एक होता है सामूहिक कर्म, तो जो देश हैं, जो समाज है, जो संस्थाएं हैं, समूह हैं, उनका कर्म संगठित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे एक देश है, उसने पूरे दूसरे देश के ऊपर, एक मुल्क है, दूसरे मुल्क पर उसने हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया, युद्ध छेड़ दिया, जंग जारी कर दी। मुझे 2-4 अलग अलग भाषा में शब्दों का उपयोग इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग युद्ध बोलो तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, जंग बोलो तो समझ में आएगा, या वार बोलो। तो ऐसा है कि हम इस समाज में रहते हैं जहाँ बहुभाषी लोग हैं, मिलने जुलने वाले, और आजकल तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक पे वो जानते हैं। तो मैं मिली जुली भाषा में कि एक समाज, एक देश, एक मुल्क, एक राज्य, एक कंट्री जिसको कहना चाहिए, अगर वो दूसरे देश पर, दूसरे मुल्क पर हमला करती है, आक्रमण करती है, युद्ध करती है, जंग लड़ती है, तो उसमें सभी शामिल होते हैं। आप उसमें सिपाही बन के, फौजी बन के भाग लें या न लें, आप घर में बैठे हैं तो भी आप उस भीड़ में शामिल हैं, क्योंकि आप उनके विरोध में, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मों का जाल जो है वो बनता है, और एक्शन का रिएक्शन होता है, उसका फिर प्रतिक्रमण होता है। हाँ, तो मन में विचार आया बहुत कि अमेरिका तो नया नया देश बना है, इसको अभी कुछ हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं, 300-500 साल की रही होगी। जो पहली पहली वहाँ की जो सभ्यता तो नहीं थी वो, लेकिन फिर भी एक कौम थी जिसे हम कहते हैं रेड इंडियन, जो बिल्कुल आदिवासी जैसे थे,
पहाड़ों में, जंगलों में, नदी किनारे, गुफाओं में, खुले मैदान में रहने वाले, खेती बाड़ी तो वो बहुत कम करते होंगे, शिकार करके मुर्गी पालन कर लेते होंगे, गाय भैंस बकरियां ऐसे मतलब वो थे, और शिकार करके, और ज़्यादातर वही उनका जीवन होता था, उनका अपना मान्यताएं थी। वो कबीले में ग्रुप बन के रहते थे, अलग अलग, दूर दूर। तो जहाँ तक मैं अमेरिका गया था, वहाँ भी मैंने 6 महीने गुजारे हैं करीब अमेरिका में, कई इलाकों में। हवाई में रहा हूँ थोड़े दिन, तो हवाईयन लोग अलग किस्म के होते थे, उनमें भी लड़ाई होती थी। हालांकि न मालूम कितने वो द्वीप हैं हवाई के, छोटे छोटे द्वीप, पता नहीं 1000 हैं कि 5000 हैं, पता नहीं, ठीक ठीक मुझे आंकड़ा पता नहीं है। लेकिन एक द्वीप वाले, एक टापू वाले क्या दूसरे वो नाव बनाते थे, बड़ी बड़ी नाव बना के जाके उन्हें लूटते थे, या हमला करते थे, या लड़ाई करते थे। जैसा भारत में होता था, एक महाराजा दूसरे महाराजा से लड़ता था, राजा। कितने राज्यों में बटा हुआ था भारत, बहुत बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे राज्य बहुत सारे थे, हजारों थे शायद। तो ऐसा ही वो पुराने से पुराना वहाँ देखेंगे तो रेड इंडियन मिलेंगे। अमेरिका, जहाँ जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो रेड इंडियन थे। अब वो कहाँ चले गए? जब मैं वहाँ गया तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। ऐसे मकान मैंने देखे हैं, मैं उस तरफ था एथेका में, और दूर जंगल में एकदम हमें रहने की जगह मिल गई थी। तो वो पुराने पुराने बाण बने हुए थे, जहाँ अस्तबल थे, घोड़े बांधे जाते थे। और अब तो उजाड़ पड़ा है सारा, उस ज़माने का मकान, अस्तबल वगैरह। दूर दूर कोई मकान है। तो आसपास के लोगों से बातें सुनने को मिलती थी कि इतने वर्षों पहले यहाँ रेड इंडियन रहा करते थे, और फिर उनको यूरोपियन, जो यहाँ के गुंडे बदमाश लुटेरे, जो एकदम कट्टर लोग थे ना यहाँ के, जंगली टाइप के, जो दादा गुंडा समाज था यूरोप का, वो चाहे ये इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये जर्मनी हो, जो भी ये यूरोपियन जितनी कंट्री थी, यहाँ के जितने भी वो लोग थे छटे हुए बदमाश, वो सब मिलजुल के अमेरिका भाग गए। तो वहाँ उन्होंने वही काम करेंगे भाई, कि इतनी अच्छी जमीन थी, चाहते तो उनको शिक्षित करते, प्रेम भाव से उनसे मिलते, व्यवहार करते, कुछ उनसे सीखते। उनके पास भी सीखने जैसा था, उनकी अपनी पुरानी परंपरा रही है, भले ही वो दिखने को आदिवासी जैसे दिखते हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग थे और बड़े सरल थे। शक्ति और सरलता दो चीज बड़ी विरोधाभासी है। अगर व्यक्ति शक्तिशाली है और सरल है, तो वो उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। जैसा भारत में हुआ, पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली, शूरवीर, लेकिन सुसंस्कृत और सरल भी। क्योंकि सुसंस्कृत व्यक्ति अपने नियमों से चलता है, कि पीठ पीछे किसी के ऊपर वार नहीं करेगा, मतलब बोलते हैं पीठ में छुरा भोंकना, वो शूरवीर। क्योंकि उसका अपना प्रति मान है, स्वाभिमानी होते हैं। तो अपना अपने आप को ही वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई दुश्मन भी होगा तो उसको पीछे से जाके नहीं मारेंगे, धोखे से नहीं मारेंगे, छल कपट करके सामने से, मतलब अपनी शक्ति पर, अपनी भुजाओं पर, अपने हाथ में, अपनी तलवार पर, अपने आप पे इतना उसको भरोसा होता है कि भाई मैं लड़के जीतूंगा तो जीतूंगा, ऐसा थोड़ी। तो वो उस दिन से चले। और मोहम्मद गोरी जो थे, वो तो जंगली आदमी, उसको 17 बार माफ कर दिया। बताओ, अगर मोहम्मद गोरी ने एक बार माफ नहीं किया, लेकिन वो जंगली आदमी को रूल्स रेगुलेशंस, मान मर्यादा, झूठ, इसका कुछ लेना देना नहीं है उसे। तो जैसे भी, तो ये कहानी तो आपने सबने सुनी है, लेकिन एक बात आ गई कि सरलता अच्छी चीज है, लेकिन उस समाज के साथ सरल और ईमानदार आप रहेंगे, जो दुष्ट है, क्रूर है, हिंसक है, पाशविक है, तो आप सुसंस्कृत होकर मारे जाएंगे। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित रहेंगे। तो भारत में अहिंसा बुद्ध महावीर के जमाने में बड़ा समृद्ध देश था, इसलिए तो लूटने चले आए लुटेरे, जिनके पास कुछ था ही नहीं। कहानी बड़ी लंबी है, मैं छोटी में बताता हूँ कि मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में जो चल रहा है, मुझे लगता है कर्मों का फल है। पहले तो वहाँ जो यहाँ से लोग गए, उन्होंने रेड इंडियन को, पूरी कौम को, आप देखेंगे पुरानी फिल्में देखेंगे ना आप, रेड इंडियन वाली, अब तो आजकल बहुत कम बनती है। उस जमाने में हम थे जब, तब ऐसी कई फिल्में आती थी, अब तो नाम भी याद नहीं मुझे उनके।
ठीक से, उनको धोखे से शराब का नशा, अभी भी वहाँ कंसंट्रेशन कैंप है, वो बस्तियाँ बिल्कुल शहर से दूर रहती है, उनको एक रेड इंडियन भी आपको शहर में नहीं मिलेगा किसी, वो शहर से दूर बस्तियों में वो नशे में धुत रहते हैं, उनकी कौम बिखर गई है एकदम से, वो लड़ना और क्रिएटिव करना, उनका आर्ट जो था वो बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते थे हाथ से, वो वही भाला चलाना जानते थे, और तीर कमान जो हमारे भारत में मशहूर है, राम जी के ज़माने, राम लक्ष्मण जो तीर कमान का ज़माना था, अभी भी हैं आदिवासी तीर से शिकार करते हैं, तीर कमान, धनुष बाण बस उनके पास वही था, तलवार भी नहीं थी, उन्होंने तलवार भी इजाद नहीं की थी शायद, बस तीर कमान होता था, क्योंकि पशुओं का शिकार करना है, जो तेज से गति से भाग रहा है हिरण, तो उससे आप तलवार से कैसे निपटेंगे? तलवार से लड़ने के लिए तो व्यक्ति आपके पास में होना चाहिए, तो तीर दूर जाता है, और वो भी भाग रहा है हिरण या कोई दूसरा जानवर भाग रहा है, तो भागते हुए को तीर लगाना है, तो उनके पास वही मशहूर था उनका। खैर, उस कौम को इन लोगों ने समाप्त कर दिया, लेकिन फिर इनको मकान बनाना ये करना है, तो अब क्या करें, वो उन लोग वो समझौता वो उनसे नहीं कर पाए, उनसे व्यवहार करना इनको समझ में नहीं आया कि इन लोगों से, स्वाभिमान लोगों से कैसे, वो झुकने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन है। तो बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं, किताबें हैं, नावलें हैं, आपको मिलेगी, आप ज़रूर पढ़ें तो पता चलेगा कि अमेरिका पहले रेड इंडियन हजारों साल से होगा, मुझे पता नहीं कितने हजारों साल की, लेकिन वो उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जैसे उनका अपना ढंग था, लेकिन बहुत मजबूत कौम थी, बड़े ईमानदार और बलशाली लोग थे, वो नष्ट हो गए, अभी बचे खुचे कहीं कंसंट्रेशन कैंप में पड़े हैं। उसके बाद फिर ये अफ्रीका गए, क्योंकि इनको मजदूरों की ज़रूरत थी, गुलामों की ज़रूरत थी, उन्हें तो गुलाम नहीं बना सके ये, उन्होंने शराब पिला के उनको धोखे से मारा, फिर वहाँ रेलवे लाइन आई, ना मालूम क्या क्या विकास हुआ, तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं कहता हूँ कि ये कर्मों का फल है। फिर अफ्रीका से जो काले अफ्रीकन थे उनको लेके आए, उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के जंजीरें डाल के पाँव में हाथों में पिटाई कर करके लाए, और उनको गुलाम बना बना कर बेचा और घर में रखा, उनसे बहुत काम करवाया, बड़ा दुष्ट, उनको भी जलाया है, उन जिंदा जला डाला मैंने। वो कौन कौन सी, एक तो रूट्स आपको टीवी सीरियल मिलेगी, रूट्स, वो देखेंगे, शायद अंकल टॉम केबिन, अभी कुछ नाम याद नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारे उस जमाने की फिल्में हैं, टीवी सीरियल भी हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने, इन यूरोपियन ने जो अमेरिकन बन गए थे, पहले तो रेड इंडियन को समाप्त किया, फिर अफ्रीकन को कहाँ कहाँ से पकड़ के लाए, उनकी स्त्रियों से बलात्कार, मतलब जो भी ईसाइयत ने, इस्लाम ने किया है भारत के साथ, वो सब उन्होंने किया वहाँ पर। अब जाके आज़ाद हुआ, अभी कुछ बरस 100 बरस भी नहीं हुए शायद, जो अफ्रीका के जो निग्रो लोग थे वो सब आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम ज़्यादा झंझट है। तो ये दो कौम को उन्होंने सर्वनाश कर दिया वहाँ का, अमेरिका में। रेड इंडियन तो पूरी तरह समाप्त हो गए। जैसे अभी संभल में खुदाई हो रही, तो पता चलता है कि पूरा संभल शहर जो था वो एक बड़ी धार्मिक नगरी थी, कई कुएं थे, कई मंदिर थे, लेकिन सभी पाट दिए लोग, मुसलमानों की बस्ती बढ़ती गई, और हर मंदिर के आसपास दीवारें खड़ी कर दी, मकान बना दिए। अब वो रोते हैं कि तो धोखा किसने किया? ऐसा अभी तो बहुत हजारों मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं, आधे टूटे पड़े हैं, अभी भी हैं जो खंडर हैं। आप जाइए कभी, कैलाश टेम्पल देख लिया, अजंता एलोरा का, वो सबसे बड़ा है, उसे नहीं तोड़ पाया औरंगजेब। खैर, लंबी हिस्ट्री है। तो ये उन्होंने बड़े बुरे कर्म किए हैं, और अब उस जगह पे इन्होंने अपने बड़े बड़े मकान बना लिए, लेकिन कुदरत है, उसके नियम है। अब पता नहीं आग किसी ने लगाई है या नेचुरली, सूखे पत्ते, जब पेड़ पौधे, हवा चलती, तूफान आता है तो आग लग जाती है जंगलों में, लेकिन ये भयंकर आग लगी है। तो दोष किसको दिया जाए? दोष तो किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कर्म के सिद्धांत को आप मानते हैं कि प्रकृति कर्म से चलती है, तो ये व्यक्तिगत कर्म तो नहीं थे, ये सामाजिक थे कर्म। तो जैसे इन लोगों ने हजारों लाखों को मारा है, गुलाम बनाया, उनको सताया है, ऐसे अब इनके ऊपर आई, ये लोग बचे, मरे तो नहीं, लेकिन जो इन्होंने इकट्ठा किया था वो सब बर्बाद हो गया। तो बड़ा दुख होता है, ऐसा नहीं कि मुझे खुशी हो रही है,
क्योंकि इंसान तो इंसान है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, मंगोलियन हो, फलाना हो, कोई भी हो आदमी। लेकिन आदमी की बुद्धि, आदमी तो एक शरीर है और एक संभावना है सत्य को जानने की। लेकिन जो धार्मिक ये संप्रदाय हैं जो इनको जहरीला बना देते हैं, एक अंदर दिमाग में क्या क्या डाल देते हैं, उसके कारण आदमी क्या क्या पूरे भारत को इनको गजवा हिंद बनाना है, सारा चक्कर यही है। अभी थोड़ी पिछली पोस्ट में मैंने अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात की, पूरी बात नहीं हुई उसमें। एक अशिक्षित व्यक्ति जो काबा में, अरब देश में पैदा हुआ, जो कभी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं गया, जिसको भारतीय संस्कृति का कुछ भी पता नहीं, जिसमें कोई उपनिषद, गीता, रामायण कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं है कि ये कौम क्या है, जैनिज्म क्या है, बौद्ध क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या है, हिंदुओं की। इतना बड़ा खजाना था, लेकिन नहीं, उन्हें तो उसको नष्ट करना था। एक तो खिलजी ने जला दिया पुस्तकालय, गोरी ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, तुगलक ने, और ना कितने क्या क्या नाम गिनवाऊं। उन्होंने लूटा, नष्ट किया, बहुत अपराध किया, बड़े बड़े गुनाह अकबर जैसे लोगों ने किए, उन्हें तो मिटाया। लेकिन आज़ाद होने के बाद फिर इनके हाथ में आ गई सत्ता, और इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा प्रणाली को, तो एक के बाद एक 5 मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हुए हैं। ये कोई देखा जाए तो ये भी एक षड्यंत्र है, इसके पीछे जालसाजी है। क्योंकि शिक्षा मंत्री चुनने के लिए आपको पूरे भारत में क्या सिर्फ मुस्लिम ही थे और सभी क्या बहुत बड़े विद्वान थे ये लोग? नहीं, कोई नहीं, कोई भाई भतीजावाद, जिसके हाथ में कुर्सी है, जिसके हाथ में ताकत है। तो नेहरू और गांधी और जिन्ना, ये सबसे बड़े धोखेबाज, इन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अभी तक उसका फल भोग रहे हैं। उसके पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज के पहले मुगल थे, मुगल के पहले क्या कहना चाहिए, सिकंदर जैसे लोग थे। मतलब सदियों से लूटते आ रहे हैं लोग भारत को, और फिर ये मोदी जी से, योगी जैसे लोग आए हैं, तो इन्होंने फिर से उसको रिपेयरिंग करने की, मतलब सब कुछ तो नहीं आ सकता वापस, बहुत कुछ लुट चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों में थोड़ी जागृति आ रही है, इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। तो जी तो नहीं चाहता था ये सब बात करना, लेकिन ये याद आ गया कि भाई सूखा हुआ सा एक पात हूं, हवा ने मुझको उड़ा दिया। व्यक्ति को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे एरिया को, हजारों एकड़ जमीन एक पत्ते की तरह उड़ रही है, आग में हवा की तरह झुलस रही है, और आदमी अपने आप को बेसहारा। और तो और सरकार भी, फायर ब्रिगेड वाले भी कितना करेंगे, इतनी तेजी से आग फैली है कि पानी इतना लाना, इकट्ठा करके ऊपर से उनको छिड़कना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलो आगे आपको कविता सुनाए, ये बहुत लंबी हो रही है बात। कहाँ कहाँ का सफर किया, कई बार मर मर कर जिया, मेरी हसरतें तो जवान है। आदमी भले ही शरीर से बूढ़ा हो जाए, लेकिन हसरतें तो जवान है। तो कहता है मुझे क्यों चिता पे लिटा दिया। जो भी मरता है व्यक्ति, वो मरना नहीं चाहता है, वो बोलता है मेरी हसरतें तो अभी, तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरी हसरतें तो अभी जवान है। ये गुलाबी सुरमई शाम है, ये गुलाबी सुरमई शाम है, सारा मैं कदा तेरे नाम है। ये गुलाबी सुरमई शाम है, सारा मैं कदा तेरे नाम है तिश्नगी एक जाम की। बड़ा प्यारा शेर है तिश्नगी एक जाम की, मुझे गंगा जल क्यों पिला दिया। अब आदमी शराब पीना चाहता है, सोमरस क्या कहना चाहिए, ब्रांडी, विस्की, बियर, वाइन, वो पीने की इच्छा है। शाम को महफिलें होती थी, अब वो मर गया तो लोग उसको गंगा जल पिला रहे हैं। एक गाना है ना, पंडित जी मेरे मरने के बाद थोड़ी मदिरा छलका देना, ऐसा कुछ बड़ा प्यारा गाना था। तो ये तंज किया है, ये गुलाबी सुरमई शाम है, सारा मैं कदा तेरे नाम है तिश्नगी एक जाम की, मुझे गंगा जल क्यों पिला दिया। मेरी बेकसी, मेरी बेबसी, मोहब्बतों का सिला नहीं।
मेरी बेकसी मेरी बेबसी मोहब्बतों का सिला नहीं, यूं ही बेखुदी यहाँ लाई है, यूं ही बेखुदी यहाँ लाई है, मुझे जिंदगी ने थका दिया। आदमी थक जाता है तब भी चैन से नहीं बैठना चाहता है। तो यूं ही बेखुदी यहाँ लाई है, मुझे जिंदगी ने थका दिया। देरो हरम में झुका के सर, मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थानों में काबा काशी कैलाश जेरूसलम गुरुद्वारे चर्च दुनिया भर के मतलब जहाँ भी आदमी भीख मांगने जाता है एक भिखारी बन के, धर्म ने इतना नीचा कर दिया, आदमी की बुद्धिमती मार दी है कि देरो हरम में झुका के सर, तू मांगता है खुदा से क्या। जिस खुदा का कोई अता पता नहीं उससे मांग रहे हैं, ये दे दे वो दे दे। और वो जहाँ जाते हैं मांगने, उसी मस्जिद उसी मंदिर के बाहर दूसरे भिखारी हैं, वो उनसे मांग रहे हैं। तमाशा देखो। और जिसका पता नहीं उससे मांग रहे हैं। कम से कम वो भिखारी तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं जो तुमसे मांगते हैं। उनको पता है कि तुम्हारी जेब में 10-20 रुपए होंगे तो 8 रुपया 2-5 रुपये तुम दोगे। लेकिन जिससे तुम मांग रहे हो, ना तो तुम्हें उसका पता है, ना तुम ये जानते हो कि उसके पास पैसा है। वो पैसे को जानता भी है अल्लाह मियाँ को। अगर तुम नोट दे दो 100 रुपए की तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये चक्कर क्या है। खैर, देरो हरम में झुका के सर, तू मांगता है खुदा से क्या, ख्यालों की उड़ती गुबार है। ये सिर्फ ख्याली बात है, धूल उड़ रही है, खाक उड़ रही है ख्यालों की दिमाग में। जो सुनी सुनाई बातें हैं वो हम बोलते ख्यालों की गुबार है, ख्यालों की धूल है। जो तुमने सुन लिया, तुमने सच मान लिया है। ये ख्यालों की उड़ती गुबार है जिसे तूने खुदा बना दिया। अगर हमें कोई बताता नहीं इस बारे में, समझ लो कोई मंदिर मस्जिद चर्च गिरजे होते ही नहीं। जैसे वो रेड इंडियन थे, अफ्रीकन थे, तो तूफान आता था तो वो समझते हैं कि तो अपने उपाय ढूंढते थे बचने के, आग जलाते थे। तो डर के मारे आदमी कल्पना करता है, इंसान कल्पना करता, तसव्वुर करता है कि भाई कोई होना चाहिए जो इतना बड़ा तूफान ला रहा है, जो अर्थक्वेक आ जाता है, जब भूकंप आ जाता है, तो उसे लगता है कोई है जो कर रहा है। लेकिन अभी तक पता नहीं चला पाया कि कौन है जो कर रहा है, या सिर्फ ये प्राकृतिक नियम है। ये प्राकृतिक नियम भी तो हो सकता है ना। प्रकृति अब साइंस से, विज्ञान से पूछोगे, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो इसके कारण बताते हैं। उनके पास सिस्टम है नापने का कि भूकंप कैसे आता है, तूफान। इसलिए तो पहले से भविष्यवाणी कर देते थे, भाई कल शाम को बारिश होने वाली है, क्योंकि वो दूर तक अंदाज लगा लेते हैं हवा किस तरफ चल रही है। खैर, लंबी बात ना हो, हमारा समय भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 2-4 शेयर करके अपनी बात पूरी करें। तो गज़ल तो पूरी हो गई है, लेकिन शुरू में मैं क्या, मेरी औकात क्या, सबसे पहले पता लगाना है कि ये मैं कौन है, ये मैं क्या है। मैं बार बार मैं बोलता हूँ, ये मैं हूँ कहाँ से आया, कब आया। शरीर तो आ गया था, बचपन पैदा हुआ था, जन्म हुआ था तो शरीर तो आ गया था, लेकिन मैं नहीं था, भाषा ही नहीं थी। मामा बोलना, पापा बोलना कब आपने सीखा? किसी ने आपके कान में बार बार दोहराया है। खैर, बात वही है, इसी बात को बार बार कहना पड़ता है क्योंकि असली मुद्दा, असली समस्या, असली प्रॉब्लम इंसान की यही है कि वो स्वयं को, खुद को नहीं जानता है। आत्म अज्ञान से सारी मुसीबतें पैदा होती है। और हम भी सूखे हुए से एक पात हैं, कब डाली से टूट जाएं कुछ पता नहीं। तो आखिरी बात यही है कि मैंने हाले दिल बता दिया, किस्सा अपना सुना दिया। रातों में तन्हा जला हूं मैं, जो सुबह हुई तो बुझा दिया। तो हरिओम तत्सत। फिर मुलाकात होती है प्यारे दोस्तों।